अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये काम जो इनको होमवर्क दिया गया है 1 पेज राइटिंग का इंग्लिश और उर्दू में, तो उसके हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। अब उस तरीके से काम होगा कि आपने एक पेज के ऊपर सबसे पहले तो आपने उनका डाटा निकालना है। डाटा इस तरह से आपको हमने 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे टॉपिक है माई इंट्रो, फ्रूट, एनिमल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, कंट्री, स्पोर्ट्स, और ये आगे प्रोफेशन है, सहाबा के नाम हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं इसके अंदर लेकिन वो ठीक करने, प्रॉफिट, सिटीज़। तो ये टोटल 10 जो है वो मेन कंटेंट्स हैं। पर हर कंटेंट के अंदर हर बच्चे ने यूनिक 10 कंटेंट मज़ीद लिखना है। मिसाल के तौर पर माई इंट्रो में बच्चे ने क्या क्या चीज़ें लिखनी है उसके बारे में ये 10 जो है वो मज़ीद कंटेंट्स इनको दिए हुए हैं। ये कंटेंट सबके सेम होंगे सारे स्टूडेंट्स के, लेकिन उसके अंदर का डाटा अलग अलग होगा। ठीक है, अंदर का डाटा अलग अलग होगा, कंटेंट का जो हेडिंग है वो सेम होगी। सेकंड नंबर पे जो फ्रूट्स बच्चों को दिए गए हैं, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स में उसको भी मैं ठीक करवा होता हूँ भी। तो उसमें करना ये आपने कि जो 10 फ्रूट्स यहाँ पर है टोटल, इनकी जो सेक्शन में जिनको असाइनमेंट दिया गया है वो है 5 स्टूडेंट्स को। तो हमें लेने हैं 50 फ्रूट्स नेम। हर बच्चे को 10 फ्रूट नेम डिस्ट्रीब्यूट होंगे और हर बच्चा उन 10 फ्रूट नेम के ऊपर हर फ्रूट नेम पर 10 लाइनें लिखेगा। इस पर 10 लाइन लिखनी है, इस पर 10 लाइन। अब ये 10 लाइनें आपने लिखनी, जैसे मिसाल के तौर पर डेट्स हैं, डेट्स पे आपने लिखना है। तो वो आपने इंटरनेट्स पे जाना है, गूगल करना है, यूट्यूब करना है, चैट जीपीटी यूज़ करना है, उसको कमांड देनी है कि आपने हमें 10 लाइन्स अबाउट डेट्स। तो आपने डेट ये इस तरह जो पाइनएप्पल है उसके ऊपर आपने 10 लाइन्स निकालनी है, चीकू के ऊपर या पोमग्रेनेट के ऊपर। तो इस तरह आपने 10 लाइन्स निकाल के बच्चों लिखने। अब ये चूँकि कंटेंट्स के सारे टॉपिक यूनिक होंगे, यानी ये जो 10 टॉपिक्स जो फ्रूट नेम पर एक बच्चा काम कर रहा होगा तो दूसरा बच्चा उस पर काम नहीं करेगा, वो नेक्स्ट कोई 10 अलग 10 फ्रूट नेम पर काम करेगा। इसी तरीके से तो हमारे पास ये 20 कंटेंट जो है वो आ जाएंगे। अब यही काम इंग्लिश में भी करना है और उर्दू में भी करना है, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारे पे एनिमल्स नेम है। तो ये 10 यूनिक एनिमल्स नेम आपने निकालने, 50 एनिमल्स नेम टोटल इनके ग्रुप ने सर्च करने हैं और वो हर बच्चा 10 उसमें से अपनी मर्ज़ी के ले लेगा। एलिफेंट नेम, और फिर हर, जैसे अब एलिफेंट है तो एलिफेंट के अबाउट एलिफेंट 10 लाइन्स, डिस्क्राइब इन 10 लाइन्स। तो चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरीके से वेजिटेबल्स हैं तो ये आपने करना है काम। फिर आगे जो है वो कंट्री नेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, 10 स्पोर्ट्स हैं टोटल। दुनिया में तो पता नहीं सैकड़ों स्पोर्ट्स हैं, उसमें से आपने सिर्फ 50 स्पोर्ट्स के ग्रुप में सेलेक्ट करने हैं और फिर वो 10 हर बच्चे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रोफेशंस हैं, दुनिया में 100+ प्रोफेशंस हैं। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको 100 प्रोफेशंस की शीट आ जाएगी आपके पास, में 10 आपने यूनिक लिखना है। फिर वो बच्चे आपस में टैली कर लें कि हमारे दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन तो नहीं हो रहा है। फिर इस तरीके से जो सहाबा के नाम है, अब ये सहाबा मतलब जो हमारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन हैं, उसमें से 10 सहाबा कराम का जो है आपने डाटा इसमें से लेना है। ये भी आपको आराम से गूगल, यूट्यूब या चैट जीपीटी के ऊपर इजीली मिल जाएगा। तो माशाल्लाह सहाबा की तादाद भी 1 लाख, 1.25 लाख से ज़्यादा है। तो उसमें से आपने सिर्फ 50 इनके ग्रुप में सेलेक्ट करने हैं जो फेमस सहाबा कराम हैं, और उनमें से हर सहाबी के ऊपर 10-10 लाइनें उसके बारे में लिखनी है कि उन्होंने इस्लाम कब कबूल किया, उन्होंने कितने उम्र अंदर है, क्या कारनामा सर अंजाम दिया, और इस तरीके से उनसे मुतालिक 10 लाइनें ईजीली जो इंग्लिश और उर्दू के अंदर बच्चा लिख सकें उन्होंने लिखनी है। इसी तरीके से हमने जो है ना 1.25 लाख अम्बिया कराम जो है वो आए हैं दुनिया में हमारी हिदायत के लिए। तो उसमें से आपने हर अम्बिया की कोई ख़ास जो है अल्लाह ताला ने उनको किताब नाजिल की थी, कोई किसी को सहीफ़े नाजिल किए थे, कुछ मखसूस कौमों के ऊपर आए थे, तो अल्लाह ताला ने उनको कुछ मखसूस मौज़े अता किए थे। तो उससे रिलेटेड जो है वो आपने लिखना है कि वो कब आए थे, कितना अर्सा ज़िंदा रहे, कितने लोग उनके वक्त में क्या ख़ास बात नहीं हुई। तो ये सारी किताबें आपको जो है हमारी इंग्लिश की बुक्स हैं उनसे मिल जाएंगी, चैट जीपीटी से मिल जाएंगी, यूट्यूब और गूगल से भी आपको मिल जाएंगी। ऑथेंटिसिटी के लिए आप उलमा कराम से रब्ता कर सकते हैं। मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, बच्चों को उनसे कनेक्ट करने के लिए भी ये टॉपिक बहुत जो है फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके बाद आते हैं हमें जैसे 10 कंट्री नेम्स, इसी तरह 10 सिटीज़ नेम हैं। अब वो पाकिस्तान की सिटीज़ के आप नाम लिखें या दुनिया की किसी और सिटी के आप नाम लिखें। कोशिश करेंगे 5 सिटीज़ पाकिस्तान की हों, 5 जो है वो अदर दैन सिटीज़ की हों। तो ये आप इस तरीके से काम बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने करना ये होगा कि आपने दोनों तरफ मार्जिन लाइन बनानी है। जैसे देखें इस तरफ ये मार्जिन लाइन एक लगी हुई है, एक मार्जिन लाइन यहाँ लगी हुई है। एक पेज के ऊपर दोनों तरफ मार्जिन लाइन लगेगी, ऊपर टॉपिक का नाम आएगा, डेट आएगी, अगर ये क्लास में कर रहा है तो क्लास वर्क आएगा वरना होमवर्क आएगा, और फिर उसके बाद आपने वो 10 लाइन्स लिखी है। माई सेल्फ के ऊपर 10 लाइन उन्होंने लिखी है, माई सेल्फ के ऊपर लिखनी है, ठीक है। तो कोशिश करना है इसके अंदर फेवरेट डिश या फेवरेट फ्रूट के बारे में नहीं लिखना, वो आपको अलग से है माई सेल्फ के ऊपर लिखना है। इसमें अपनी आप एज लिख सकते हैं, इसमें अपना नेम लिख सकते हैं, फादर नेम लिख सकते हैं, ब्रदर्स के बारे में लिख सकते हैं, सिस्टर्स के बारे में लिख सकते हैं कि वो कितनी हैं, और इसके अलावा जो है आप इसमें अपना ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं, अपनी हाइट लिख सकते हैं, जो सिर्फ आपसे रिलेट करती हुई चीज़ें हैं उनके बारे में आपने लिखना है। उसके बाद फिर आप आगे चलेंगे, इस तरह अगला टॉपिक आएगा 10 लाइन्स अबाउट फ्रूट।
तो ये इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पर इस तरीके से ये आपने 10 लाइन अबाउट पाइनएप्पल, इस तरीके से आपने टोटली सारी, जैसे इंग्लिश में राइटिंग हो रही है इसी तरह उर्दू में भी राइटिंग होगी। ये सारी राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग कहलाती है। क्रिएटिव राइटिंग का मतलब ये होता है जो बच्चे ने खुद से जो है उसको सर्च करके जो है वो खुद से टाइप करके लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है, उर्दू में भी लिखना है। तो ये इस तरह बच्चों को जब आप राइटिंग करवाते हैं तो बच्चों के पास एक तो मालूमात का ज़ख़ीरा भी जमा हो जाता है, उनको सेंटेंस मेकिंग भी आ जाती है, और उनको इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको वो इस राइटिंग की वजह से सीखते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।